नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए अभी जुम्मा 4 दिन पहले तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, गठबंधन बनाया था, जिसे नाम दिया गया इंडी अलायंस। हालांकि वो अपने आप को खुद इंडिया कहते हैं, लेकिन इंडिया को हम नहीं कहते। क्योंकि हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, इंडिया दरअसल एक ही हो सकता है, भारत एक ही हो सकता है, और इसीलिए हम इसको इंडी अलायंस कहते हैं। तो बड़े अरमान से ये इंडी अलायंस बनाया गया था और ये कहा था कि सारी ताकतें अब मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगी। और ऐसा लगा था, 1 बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक, और ऐसा लगा था कि अब जो है वास्तव में विपक्ष एकजुट हो गया। हालांकि जो तमाम विपक्ष का इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो सभी, जिस दिन ये गठबंधन की घोषणा हुई थी, उस दिन सभी राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे, कह रहे थे कि जुम्मा 4 दिन का गठबंधन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और ऐसा लग रहा है 4 दिन की चांदनी खत्म हुई, अंधेरी रात की शुरुआत हो गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ये गठबंधन बना 2024 में मुकाबला करेंगे, लेकिन ऐसा लगा था कि गठबंधन जो है उसका टेस्ट, असली टेस्ट जो है वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस में भयंकर जूतम पेजार शुरू हो गई है। मैं जूतम पेजार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक होता है मतभेद, एक होता है विवाद होता है, लेकिन इस वक्त अगर कहें तो जूतम पेजार। इसको मैं ये शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि इसी गठबंधन के हिस्सा अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के किसी नेता को, कांग्रेस के किसी प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट नेता कहें और कहें कि ये चिरकुट नेताओं से बात नहीं करता, और कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव को कहें कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो हमसे क्या बात करेगा। और इसीलिए ये झगड़ा जो है, इसको मैं कह रहा हूं कि ये जूतम पेजार शुरू हो रही है। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात समझिए। बड़ी बात यह है कि चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव हैं, वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन जूतम पेजार उत्तर प्रदेश में हो रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अंगूठा दिखा दिया है। 6 सीटें लड़ना चाहती थी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें लगा कि गठबंधन हो गया है, सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दरअसल कंफ्यूज भी कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर ये एटीट्यूड से चलेगी तो फिर कुछ नहीं होगा। इसी को लेकर आज हम दो टूक करेंगे। दो टूक में हमारा आज का विषय बड़ा साफ है, कभी दोस्ती कभी कुश्ती, कैसे पार होगी कुश्ती। जी हाँ, अगर इंडिया अलायंस की पार्टियों में, तमाम दलों में अगर कभी दोस्ती कभी कुश्ती रहेगी तो कैसे पार होगी कश्ती, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए इस पूरे संदर्भ में जो बयानबाजी अब तक हुई, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा है मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है, कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को, उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। बहुत उठा है, और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के प्रति कितनी जिम्मेदार है, कितना सम्मान करती है,
ये आज साफ हुआ जब कमलनाथ जी से पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश यादव जी ने नाराजगी व्यक्त की, तो उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश वखिलेश, जब इनको काम होता है गले पड़ते हैं, काम निकल जाता है, तो इस प्रकार दूध में से मक्खी से निकाल कर फेंक देते हैं। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। चुनाव होता है तो टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना या उस पर अनिश्चितताएं लगा देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म के खिलाफ काम कर रही है, और ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह के रवैये का सामना करना पड़ेगा जिस तरह का रवैया वो मध्य प्रदेश में दिखाते हैं। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो वादा किया था उस पर अडिग रहना चाहिए था। देखिए, इंडिया गठबंधन तो पहले से खटाई में था, बेमेल गठबंधन था, न सिद्धांत मिलते न विचार मिलते। और अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, कांग्रेस को कहा विश्वासघाती और चिरकुट। ये शब्द यदि कांग्रेस के नेताओं के लिए अखिलेश यादव प्रयोग करते हैं, कांग्रेस को विश्वासघाती बताते हैं, और यही वास्तविक सत्य है। कांग्रेस पार्टी न केवल मित्रों के साथ विश्वासघात करती है बल्कि जनता के साथ विश्वासघात करती है। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, उनका वो सम्मान क्या करेंगे? तो देखा आपने, ये जबानी जंग चल रही है और किस हद तक चल रही है। कमलनाथ जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के एक तरह से चेहरा हैं, वो कह रहे हैं छोड़ो अखिलेश वखिलेश। वो अखिलेश का नाम भी सम्मान से नहीं लेते। और अखिलेश यादव कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं कि ये छोटे मोटे नेता, इनकी हैसियत नहीं है, चिरकुट नेता हैं। और वो चिरकुट नेता, सो कॉल्ड चिरकुट नेता, वो अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए वो हमारा सम्मान क्या करेगा। और कांग्रेस के नेता कहते हैं, बाकी नेता कहते हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे ठीक ठाक है, क्या चल रहा है दरअसल ये, और ये क्या संकेत कर रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़े, आइए तीनों मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत जल्द मेरे साथ चौथे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आरपी सिंह जी आपके साथ करता हूं। आरपी सिंह जी, मुझे लगता है आपके लिए जो है, मतलब आप लोग शायद जो कुछ हो रहा है इंडिया अलायंस में, सबसे ज्यादा खुश जो है आप लोग होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसका शायद अनुमान किसी को नहीं था। तो मुझे लगता है आपके लिए एक अच्छा संकेत है। देखिए शोकी, अमित शाह जी ने तो ये पहले ही कहा था कि ये थोड़े दिन की चांदनी है, तो ऐसे ही चलेगा मामला। और कहाँ गठबंधन है? कांग्रेस के 5 विधायक आम आदमी पार्टी ने जेल में डाल दिए। उनके उप मुख्यमंत्री
ओपी सोनी जेल में है इस समय भी। कांग्रेस के नेता जो पार्टी के अध्यक्ष हैं केरल के, उनको वहां की लेफ्ट पार्टी ने जेल में डाल दिया और निरंजन चौधरी झंडा लेकर खड़े हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। तो ये सिर्फ बिनाका वाला जो एक होता है ना स्माइल, वो उसके चलते हुए कभी पटना में, कभी बेंगलोर में, कभी मुंबई में इकट्ठे होते हैं, वहां पर आपस में जल मिलने की बात करते हैं, जल मिला नहीं मिले, जल मिल जाए आपस में, उससे फोटो खींचते हैं। आपको क्या लगता है कि आज की घटना के बाद अखिलेश पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चिरकुट पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मेल मिलाप करेंगे क्या? वो आपस में गठजोड़ कर एक दूसरे के साथ मदद करेंगे क्या? होगा नहीं। अखिलेश और चिरकुट पार्टी अब अलग अलग, उनके पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग सोचेंगे। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि वहां पर पंजाब में है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिनके नेता जेल में है, क्या वह आपस में गठजोड़ करेंगे? केरल के अंदर जो कांग्रेस के अध्यक्ष जेल में है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता लेफ्ट फ्रंट के साथ गठजोड़ करेंगे क्या? और जिस प्रकार का स्टैंड अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के विरोध में लिया है, क्या वह गठजोड़ करेंगे नीचे नेता? सिर्फ क्योंकि मोदी जी का विरोध करना है, हमने देखना है कि मोदी जी के विरोध में है। पिछले 1.5 महीने में कोई बैठक हुई क्या इनकी? सभाएं होनी थी इनकी तो सभाएं होनी थी राज्य स्तर के ऊपर। मुझे याद है भोपाल के अंदर सभा घोषित की थी उन्होंने। आज सभा की कोई चर्चा नहीं, कोई चिंता नहीं। उसमें क्या है कि ये सबके सब लोग कारण से इकट्ठे हुए थे, वह था कि अपना जो भ्रष्टाचार का ट्रैक है हम कैसे उससे बच सके। इन सबके सब पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार से के ट्रैक से अपनी कैसे जान बचा सके उसके चलते इकट्ठे हुए थे। अब ये मामला खुलना शुरू हो गया क्योंकि लालच है सत्ता का। आज आम आदमी पार्टी के, एक सेकंड हो जाए, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब ये छत्तीसगढ़ जाते हैं, बघेल साहब को कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। तो एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री दूसरे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को जाकर गरोच रहा है। तो देखते हैं कि किस प्रकार की ये गठजोड़ है सारा का सारा। किस प्रकार का गठजोड़ आरपी सिंह जी कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, वास्तव में ये किस प्रकार का गठजोड़ है कि पहले तो लग रहा था कि मतलब थोड़ा थोड़ा जो ऐसा लग रहा था कि जो है कुछ दिन शायद ये दोस्ती चल जाए, लेकिन इतनी जल्दी इस तरह से सिर्फ उठव्वल होगा। चिरकुट नेता, छोटे नेता, पिता का सम्मान नहीं करते, अखिलेश कौन अखिलेश, ये सब जो चल रहा है ये क्या है? क्या मतलब किस तरह से इतनी जल्दी तो इस तरह का अंजाम होगा, ये सोचा नहीं था किसी ने। देखिए अशोक जी, जब विधानसभा चुनाव में लड़ने की ठान ली है, समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी और दूसरी पार्टियां जो भी इन 5 राज्यों में इलेक्शन में जाना है, तो माहौल जो है चुनावी जंग का ही होगा। और जो कहते भी हैं महाभारत के युद्ध के समय में लोग अपने गुस्सा को जगाए रखते थे, नहीं तो जंग कैसे लड़ेंगे अगर गुस्सा ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमें जो लगता है, क्या है, जो राजनीति की सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में अगर चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव का आगाज है। भाई अखिलेश यादव अगर नरम से बात करेंगे कांग्रेस के प्रति, तो फिर उनके प्रत्याशी चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो उन्होंने जितनी कटुता हो सकती थी उन्होंने दिखलाई। भाई कमलनाथ जी ने भी अखिलेश वखिलेश करके वही किया है अपने। भाई वो चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, तो ये विधानसभा का चुनाव अभी सबसे सामने है और चुनाव लड़ना इन्होंने ठान लिया है। तो ये चुनाव लड़ेंगे तो प्यार मोहब्बत से थोड़े लड़ेंगे, एक दूसरे के प्रति कटुता दिखाएंगे, लड़ेंगे। अब जिन लोगों को चिंता है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, जो इंडिया में शामिल है उनको तो चिंता ही नहीं है कि बिखर रहा है। वो तो अभी का विधानसभा चुनाव देख रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन से बाहर है उनको ज्यादा चिंता है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। अब लगी बात, आरपी सिंह साहब कह रहे थे प्रेम जी एक मिनट मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों की चिंता नहीं है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव भी है ना, अखिलेश यादव तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में आइए
लोकसभा चुनाव के समय आइए, तब हम आपको बताएंगे। जो आप हमारे साथ कर रहे हैं वो करेंगे। तो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं था अखिलेश यादव इस अलायंस का हिस्सा है। वो कह रहे हैं हमको तो पता ही नहीं था कि ये अलायंस जो है ये विधानसभा चुनाव के लिए है ही नहीं। जितना आप सरलीकरण कर रहे हैं सर, उतना सरलीकरण नहीं है कि चुनाव हो रहा है इसलिए एक दूसरे। अरे चुनाव तो जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में सब जानते हैं समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए नहीं लड़ रही है। वो यहां पे कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सम्मान भी जो है कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। तो फिर वो सवाल ये नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए ये पोजिशनिंग हो रही है। देखिए अशोक जी, हमें भी थोड़ा बोलने दिया जाए। मैंने एक स्टैंड रखा है तो उसके पक्ष में जो भी तर्क होगा मैं रखता हूं। इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से बोलिए 5 राज्यों में जो चुनाव है आखिरी मौका था जब वो एक गठबंधन के रूप में आकर के अपना दिखा सकते थे, एक मॉडल दिखा सकते थे। वो मॉडल नहीं दिखने जा रहा है, ये सब मान रहे। तो पूरे देश में सिर्फ 5 राज्य तो हैं नहीं, और भी सारे राज्य हैं। भाई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी और उस समय कांग्रेस को लेकर के तो चुनाव नहीं लड़ी, अलग अलग ही लड़ी। तो उन्होंने दिखाया कांग्रेस के प्रति जो व्यवहार दिखाना था उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिखाया। लेकिन अब जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें आप यकीन मानिए हम फिर बैठेंगे विश्लेषण करते हुए जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे 5 राज्यों के बाद, तब अखिलेश यादव की ये भाषा नहीं होगी। अरे वो तो चुनाव था। अब मैंने पहले भी कहा और ये बात बिल्कुल सच है, चुनाव में लड़ने जा रहे हैं तो राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, मैं आरपी सिंह जी की बात पर आना चाहता था, उस पर यह कि वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के कि एक कांग्रेस की सरकार को अगर आम आदमी पार्टी भ्रष्ट सरकार बताती है या इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता एक दूसरे की सरकार या मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बताते हैं और फिर चुनाव लड़ने कैसे जाएंगे? तो आरपी सिंह साहब, मेघालय में आप सत्ता में थे, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और देश की सबसे भ्रष्ट सरकार अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेघालय में। चुनाव के बाद फिर आपकी 2 ही सीटें रह गई, फिर आप उसी सरकार में शामिल हो गए जिस सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट बता रहे थे। तो इसलिए दूसरों की तरफ आप बताते हैं उंगली, तो आपके तरफ भी ऐसे ही उदाहरण हैं। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है, राजनीति ऐसे ही चल रही है। ओके आरपी सिंह जी, आप रिस्पॉन्ड करो। उससे पहले एक मैं सिर्फ बात कहूंगा कि मेरे जो मेहमान जुड़े हैं उनको बोलने के लिए मैं बुलाता हूं। प्रेम जी, आपको भी बोलने, और मैंने आपको अभी भी पूरा समय दिया। लेकिन हाँ, एंकर होने के नाते अगर आप कोई ऐसी बात कहेंगे जहां मेरा काउंटर क्वेश्चन होगा तो वो मैं जरूर पूछूंगा, वो मेरा हक भी है और प्रोग्राम के मेरे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए वो जरूरी भी है। दिक्कत ये है, इस वक्त मैं बार बार बताता हूं, अभी मैं स्टूडियो में नहीं हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लैप्स है, इसलिए मैं बिल्कुल आपको बीच बीच में अगर टोकूंगा, रोकूंगा किसी को, तो मुझे और आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है समझने में। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि जहां मुझे काउंटर क्वेश्चन की जरूरत होगी वो मैं आपको जरूर पूछूंगा। आपका हक है बोलने का, मैंने आपको बुलाया है, लेकिन मेरा भी हक है काउंटर क्वेश्चन करने का। आरपी सिंह जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई करप्शन को लेकर तो आपने भी ऐसे लगाए, तो चुनाव में तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, पर उससे इसका मतलब थोड़ी कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं और रिश्ते आगे बनते नहीं। अखिलेश यादव जी का आधा बयान जिक्र किया प्रेम कुमार जी ने। पूरा बयान क्या बोला कि हमारे लोग भीख का कटोरा लेकर कमलनाथ जी के यहाँ बैठे रहे, कमलनाथ जी ने भीख नहीं डाली। अगर हमें पहले पता होता तो मैं अपने लोग भीख का कटोरा लेकर नहीं भेजता। तात्पर्य यही था उनकी बात कह रहे, मैंने अपने लोग भेजे, मैं नहीं भेजता अपने लोगों को उनका कमलनाथ जी के यहाँ। भाई हमें पता होता है राज्य में चुनाव में आपस में गठबंधन नहीं है तो हम नहीं भेजते, हम नहीं करते। तो ये तो दिख रहा है कि कैसा मामला चल रहा है। अब उसको प्रेम जी जरा, क्योंकि पत्रकार है और थोड़ा विश्लेषक भी है, तो थोड़ा उसको लच्छेदार भाषा में घुमाकर जरा उसको अच्छे ढंग से उसको दबादा उड़कर हमको बताते जो बताते। पर सच ये है कि इनके मन नहीं मिले हुए, ये सब सत्ता के लालच में, सत्ता के चलते हुए, और जहाज इनको जुड़ती है। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी को की जरूरत है कांग्रेस की यूपी के अंदर। जो कुछ है उनके अपने दमखम पर जो जितना लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस अगर उनके साथ आती भी है तो उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं भी आती तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इसी प्रकार की स्थिति है जिस प्रकार की लेफ्ट पार्टीज की केरल के अंदर है, जहाँ टीएमसी की स्थिति जिस प्रकार से बंगाल के अंदर है, तो ये अलायंस पार्टनर जिस प्रकार की स्थिति आरजेडी और जेडीयू की
बिहार के अंदर है, उनको कांग्रेस की जरूरत नहीं है वहां पर। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इन पार्टी की जरूरत नहीं है, तो अपने दमखम पे चुनाव लड़ेंगी। तो क्या कि ये कोई ऐसी बात नहीं जो कि राजनीति से परे हट कर जो कॉमन सेंस की बात, परंतु फैक्ट है कि वो जो फोटो खिंचवाने वाला मामला था, सेम वही स्थिति ऑलमोस्ट पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत नहीं है वहां पर। तो ये जो सारा का सारा फोटो ऑप है, मैंने कहा ना कि अपने आप को किस ढंग से हम एक साथ पेश कर लें, बाद में किसी ढंग से कुछ मामला कर लें, कुछ गठजोड़ सा दिखाने कर लें, और उसके बाद हम मोदी जी को चैलेंज दे लें। ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। ओके ओके, ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। और मेरे साथ एक चौथे मेहमान ब्रिजनंदन यादव जी भी जुड़ चुके हैं, वो भी पत्रकार हैं। और मैं इससे पहले कि ब्रिजनंदन जी आपके पास हूँ, अवधेश जी आपके पास आना चाहता हूँ। अवधेश जी, कुल मिलाकर एक बात तो ये तय है कि दरअसल अगर वास्तव में देखें, जो अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि ये बात तो सही है कि मध्य प्रदेश में दरअसल बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी से अपने दम पर लड़ लेंगे, जो अंजाम होगा वो उनका होगा। कांग्रेस अगर मिल भी जाती है तो अखिलेश यादव को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो पोजीशनिंग हो रही है, इस तरह की बयानबाजी हो रही है, फिर ये क्या है? और ये गठबंधन, फिर सवाल है कि गठबंधन से पर्पस कौन सा सॉल्व हो रहा है? देखिए, ये बात तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जरूरत कांग्रेस को हो ही नहीं सकती है इस समय। अरे पिछला चुनाव में कांग्रेस को कम वोटें आई थी, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मदद नहीं की होती तो कमलनाथ जी की सरकार नहीं बनती, उनको तो बहुमत ही नहीं था। समाजवादी पार्टी ने ही पहले 2 सीटें दी कि हमारे 2 विधायक आपका समर्थन करेंगे, तब उनकी सरकार बनी थी। इसका हमेशा ध्यान रखिए। कोई पार्टी वहां छोटी है इसलिए उसकी शक्ति नहीं है। वो दूसरी बात यह है कि अगर आप 93 से अभी तक का चुनाव विश्लेषण करेंगे तो समाजवादी पार्टी वहां हमेशा कुछ न कुछ सीट जीतती रही है और 5-7 सीटों पर कांग्रेस के हराने में भी उसकी भूमिका रही है। तो अगर इस दृष्टि से देखते हैं, और आपको लोगों, देश को भी यह जानना चाहिए कि भारत के बड़े बड़े समाजवादी नेता भी मध्य प्रदेश से आए हैं, जिनको देश भर के समाजवादी और कांग्रेस के लोग भी नेता मानते रहे हैं। समाजवाद की एक बड़ी धारा रही है मध्य प्रदेश में। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंघ और वही था, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। और उत्तर प्रदेश में अवधेश जी ओके, अवधेश जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अच्छा हुआ आपने करेक्ट भी कर दिया, मेरी बात को आपने करेक्ट कर दिया। मैं आप ही के पास आऊंगा, आपसे ही शुरुआत करूंगा। ये जो अलायंस है, फिर सवाल ये कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, मेरे पास समय सीमा के अंदर मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद अवधेश जी आपके पास आऊंगा, आपकी बात आप आगे बढ़ाइएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए 2-2। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दिन दिनक दिन, दिनक दिन, दिन दिनक दिन, तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम दरअसल जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय जिस तरह से इंडिया अलायंस के अंदर जो है वो कुश्ती शुरू हो गई है, दोस्ती पहले थी, पहले दोस्ती के दावे किए जा रहे थे, दम भरा जा रहा था, लेकिन दोस्ती जो है वो कुश्ती में बदल गई है। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं बिलो द बेल्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर वार हो रहा है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का चेहरा है वो सीधे सीधे कहते हैं कौन अखिलेश वकीलेश को कह के वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे कहते हैं छोड़ो अखिलेश वकीलेश, यानी अखिलेश जो है कोई उनकी हैसियत ही नहीं, इस तरह की बात करते हैं। अखिलेश यादव, अजय राय जो कांग्रेस के दरअसल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको चिरकुट नेता कहते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है जो कुछ कर रही है वो कंफ्यूजन है और गलत कर रही है, इस तरह से गठबंधन नहीं होता, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, इस तरह से कह रही है। दूसरी तरफ अजय राय जो है वो अखिलेश यादव पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया वो हमारा क्या वो करेंगे, और एक दूसरे को लेकर कोई छोटी पार्टी कोई बड़ी पार्टी और एक खींचतान शुरू हो गई है। सवाल यह है कि अभी जुम्मा 4 दिन पहले ये गठबंधन बना है और अगर इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका ये अंजाम है तो 24 तक कैसे एकजुट रहेंगे, इन सब पे हम बात कर रहे हैं। और मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्तंभ कुमार है, प्रेमचंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रिजमोहन यादव जी मेरे साथ, ब्रिजनंदन यादव जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी अवधेश कुमार जी, कुल मिलाकर देखें तो ये जो सिचुएशन है इससे ऐसा लगता है कि मतलब इतनी जल्दी क्या आपको भी उम्मीद थी कि जो है अलायंस में इस तरह से इतनी जल्दी सिर फुटबॉल शुरू हो जाएगा? अशोक जी, बशीर बद्र का एक शेर है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिला तो हाथ भी न मिला। तो वो जो आपको लगता है, आपको और हमको, हम सबको पता है कि ये जो INDIA बना था उसमें अभी जैसे अखिलेश जी कह रहे थे तो अभी जालिम का एक लाइन और बोल देता हूँ फिर मैं बात पर आता हूँ। लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। इस समय अगर आप देखेंगे तो INDIA के अनेक पार्टनर यही कहते हैं कि हम तो कांग्रेस की दोस्ती से डर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम वहां तृणमूल की दोस्ती से डर रहे हैं। तो ये पूरे INDIA का ये माहौल है और यही सच है। देखिए जो कुछ प्रेम कुमार जी कह रहे हैं वो बातें पहले की है। भारत के इतिहास में लोकसभा चुनाव के इतने पहले देश को दिखाने के लिए कि पहली बार कोई विपक्ष एकजुट होकर के लंबे समय से तैयारी कर रहा है और इस बार हम नरेंद्र मोदी को पराजित करेंगे, ये भारत में हुआ ही नहीं था। इसलिए जो कुछ भी पिछले की घटनाओं के आधार पर हम उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, जो आज हुआ है उसका विश्लेषण आज ही करना पड़ेगा कि आखिर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये गठबंधन तभी, कोई भी दोस्ती और गठबंधन तभी सफल होती है जब आप एक दूसरे पार्टनर को थोड़ा बहुत समायोजित करते हैं, उनको मनाते हैं। अगर उनको समायोजित नहीं करते हैं तो उनसे कम से कम बातचीत करते हैं। इसमें तो साफ हो गया है कि अखिलेश यादव ने लोगों को भेजा और उनको टिकट नहीं मिला तो उनसे बातचीत भी नहीं की गई है। कांग्रेस ने यह कोशिश भी नहीं की कि अखिलेश यादव से बातचीत की जाए। ये इसको अगर दोस्ती और अलायंस कहते हैं। अब दूसरी बात पर आइए, देखिए INDIA के उद्देश्य पहला क्या था कि वोट को बिखरने से हमको बचाना है, बीजेपी के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार होगा और इसकी ये कहेंगे लोकसभा से, तो उसका एक संकेत तो यहां से मिलता। दूसरा क्या था कि विधानसभा जो चुनाव है उसमें लोगों को विश्वास हो जाए कि INDIA में थोड़े बहुत मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन ये इतने नहीं है कि एक दूसरे को लड़ते हुए और INDIA को बिखार दें। तो ये जो दो बातें थी भाजपा के खिलाफ संदेश देने की, उसके आधार पर अगर आप देखें तो चित्र स्पष्ट हो जाता है। जब आपका बहुत छोटा लक्ष्य होता है, इस भय से आप इकट्ठे होते हैं कि भैया अगर ये पार्टी रह गई नरेंद्र मोदी तो हम लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, जेल काटनी पड़ेगी। तो ये स्वार्थों का जो गठबंधन होता है उसमें मैंने छोटे मन से किए गई संधियों में बड़े मतभेद उभरते हैं। जब बड़े लक्ष्यों तो छोटे छोटे उभरते हैं, लेकिन इसकी मजबूरी यह है, इसका जो सबसे मारक पहलू यह है कि इतने अपमानित होने के बावजूद, पिता का नाम होने के बावजूद, ये भय है कि मोदी जीत जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव का साहस नहीं है कि ये घोषणा करे कि ऐसी पार्टी के साथ अब नहीं जा सकते हैं। सारे नेता सधे हुए बोल रहे हैं, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी का भय है कि स्वार्थों के गठबंधन में अपमानित होते हुए भी दुत्कारे जाने के बावजूद बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो माहौल है ये आगे समय में अंदर ही दुश्मनी का भाव पैदा करे।
ओके ओके, ब्रिजनंदन यादव जी, क्या अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश की लड़ाई से डरे हुए हैं, इसलिए जो है इतना अपमान होने के बावजूद भी वो जरूर अजय राय को तो जरूर कह रहे हैं कि चिरकुट नेता हैं, छोटे नेताओं को बीच में मत लाइए, लेकिन गठबंधन को लेकर वो कोई साहसी या कोई बड़ा बयान नहीं दे पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप सर? अशोक जी, मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि जिस तरीके से अशोक अपने अजय राय जी का बयान आया, बार बार इससे पहले भी अजय राय जी का बयान आता रहा है। अभी 2-3-4 दिन पहले जिस दिन इमरान मसूद पार्टी में शामिल हुए थे, उस वक्त अजय राय जी से मैंने ये सवाल पूछा था कि आपने सबसे पहले ये कहा कि मैं जैसे ही प्रदेश के अंदर कमान संभालने के बाद मैं तुरंत ही अपनी 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, जबकि उनको गठबंधन के धर्म को निभाना चाहिए था। जब गठबंधन के धर्म को उन्होंने नहीं निभाया, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि गठबंधन आगे चले। अगर गठबंधन आगे चलता है तो आप जैसे जो छोटे लोग, छोटे से मतलब मेरा ये है कि आप एक प्रधानी का चुनाव लड़ने की हैसियत हम नहीं कहेंगे, हम खाली ये कहेंगे कि आपने पिछला विधानसभा का चुनाव हारे, आप सिर्फ एक बार चुनाव जीते, लेकिन ये भी देखने में आया है कि आप प्रदेश के अंदर कई डीसीसी आपकी नहीं है, ब्लॉक नहीं है, आपके कार्यकर्ता इधर उधर एडजस्ट हो गए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अजय राय जी अपने को स्थापित करने में लगे हुए हैं। जब अजय राय जी स्थापित करने में लगे हुए तो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी को, जो क्षेत्रीय बड़ी पार्टी है, उसको अटैक करना उनका एक लाजमी काम बन जाता है। जब इस तरीके के लाजमी काम बन जाता है, नहीं ब्रिजनंदन जी, एक मैं चीज कहूंगा कि हम जब ये अजय राय जी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अजय राय जी के संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं उस जी नहीं, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। मध्य प्रदेश में बोलने उससे पहले मैं एक बात, अजय राय जी के बारे में जो बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अजय राय अगर उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बने हैं तो वो सीधा वो प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको उत्तर प्रदेश का एक तरह का इंचार्ज बना रखा है, वो सीधा प्रियंका गांधी वाड्रा को रिपोर्ट करते हैं। और अजय राय भले ही दिखने में हो सकता है कि वो प्रधानी का चुनाव एक बार वो बीजेपी के कभी टिकट पे विधायक रहा, उसके बाद तो कभी जीते नहीं, वो अलग बात है कि वो शायद कांग्रेस से प्रधानी का चुनाव ना जीत पाए, लेकिन इस वक्त वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खासम खास हैं और उत्तर प्रदेश में वो जो कुछ कर रहे हैं वो सीधा प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर कर रहे हैं। तो इसलिए उनको हम इस हद तक छोटा कह के भी नेता कह के नहीं कर सकते। जी अशोक जी, मैं इस पे ये कहूंगा आपसे कि आपने ये जब सवाल उठाया कि अजय राय जी को हम छोटा नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जमीन पे प्रेजेंस उत्तर प्रदेश में कहां है। जब आपकी राजनीति होती है जमीन की प्रेजेंस पे, जमीन की उपस्थिति आपकी नहीं दिख रही है। भले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी देखा आपने, प्रियंका गांधी के टाइम में भीड़ बहुत आती थी, सब कुछ होता था, लेकिन अगर प्रियंका गांधी इतनी ही कारगर नहीं होती तो कम से कम उनकी माताजी हैं सोनिया जी, उनकी विधानसभा के अंदर चारों विधानसभा ये हारे हुए हैं। और यहां तक अखिलेश ने कहा कि हम उनके यहाँ ब्लॉक तक के लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो इस बात की लड़ाई है कि हम किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाएं और प्रेशर पॉलिटिक्स करके ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लेने की कोशिश करें। देखिए अशोक जी, अगर जमीन पे कोई चीज होती है उसके हिसाब से समझौता होता है। नहीं ब्रिजनंदन जी, मेरा फिर एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन जल्दी से मैं जानना, तो क्या अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, चाहे वो अजय राय हो या कांग्रेस हो, यूपी में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए क्या गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए सर, यहां आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। इनके जो कांग्रेस का वर्कर है जिसको हम सो कॉल्ड अपर कास्ट वर्कर कहते हैं, अपर कास्ट और पीडीए की
जब से राहुल जी ने मतलब पीडीए और इनका मोर्चे का सवाल उठाया, ओबीसी जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना के साथ पिछड़े वर्गों का सवाल उठाया, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ताओं के अंदर, कार्यकर्ता मींस जो लीडरशिप है, छोटी मध्यम वर्गीय लीडरशिप है, उसके वो ये लीडरशिप चाहती है कि इसी तरीके से ये समझौता टूट जाए। क्यों? इसमें लोग ये भी कह रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के रोल पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये भी आरोप लगता हुआ दिख रहा है। जब इस तरीके की चीजें सामने आएगी कि दोनों दलों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जब तक बड़ा दिल नहीं होगा अशोक जी, तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। रहा अखिलेश जी का काम, अखिलेश जी ने जिस तरीके से कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमको पूछा नहीं गया, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, अभी उत्तराखंड में एक चुनाव हुआ, उत्तराखंड के चुनाव में भी अखिलेश जी ने उनको नहीं पूछा कांग्रेस पार्टी को, तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर अखिलेश वहां एक कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो हमारे कैंडिडेट जीत जाता। और उसके बाद में घोसी उपचुनाव हुआ, घोसी उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कौन सी बात आ गई जिसमें बड़ा दिल नहीं दिखाया गया? ये चीज जब यहाँ मान सम्मान की बात आ जाती है अशोक जी, जब मान सम्मान आप जो बिल्कुल मान सम्मान की बात, सवाल ये है कि आप अवधेश जी ने कहा था समायोजित करने की, संयोजन की बात करी, मैं तो कह रहा हूं समायोजित करने की बात तो बात की बात है, आप कम से कम अगर सम्मान भी नहीं करते, चुनाव में इतना होता है कि ठीक है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है, लेकिन अगर आप सम्मान भी नहीं करते और इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर क्या होगा? और दूसरी बात, आपने जो उत्तराखंड की बात की, बिल्कुल उत्तराखंड के संदर्भ में अजय राय ने सीधा सीधा ये कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी से मिली हुई है, वो तो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वहां बीजेपी से मिली हुई है, और और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल जो कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी प्रेम जी? तो सवाल यह कि अखिलेश यादव के लिए जो है वो बीजेपी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, तो फिर सवाल यह कि फिर आप बीजेपी से क्या लड़ने की बात करते हैं जब सभी एक दूसरे के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है? देखिए अशोक जी, मैं फिर से कहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में जो बातें हो रही हैं और इसके बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य इस बात पर निर्भर करने वाला है कि इन चुनावों के नतीजे क्या होते हैं। ये नतीजे अगर बीजेपी को हराने वाला होता है, ज्यादातर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस ही ज्यादा है इनके पक्ष में होता है, तब ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आज भी जितनी बातें हो रही, कोई ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। और थोड़े समय पहले बहुत अच्छी बात कह रहे थे आरपी सिंह साहब, जरूरत का संबंध ही तो अलायंस बनाता है। इसको अवधेश जी कह रहे थे डर के कारण, चाहे जिस तरीके से आप बताएं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं रहेगी कांग्रेस की या कांग्रेस को किसी और पार्टी की, तो फिर अलायंस होगा क्यों? तो इंडिया गठबंधन जो बना है चुनाव में एक दूसरे की संभावना को बढ़ाने के लिए बना है, इसीलिए आज भी विधानसभा चुनाव में इसकी आवश्यकता नहीं बन रही, इसकी जरूरत या ऐसा कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। तो जो लड़ाई है, लड़ाई ठन गई है, और लड़ाई होगी तो इसी स्तर पर होती है चुनाव में। और कैसे लड़ाई होती है? एक दूसरे के खिलाफ ही तो बोल के लड़ते। इसलिए मैं साफ तौर पर कहता हूं कि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का स्वरूप तय होगा और इस चुनाव के नतीजे से तय होगा। जी अशोक। ओके, आप कह रहे हैं चुनाव के नतीजे, तो फिर एक सवाल ये भी, मतलब जाहिर सी बात है, इसका मतलब सिचुएशन ये भी आ सकती है कांग्रेस अगर जीती तो ये इंटैक्ट रहेगा इन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लगेगा सबको कि भाई कांग्रेस जो है वो दरअसल बीजेपी से लड़ सकती है। पर अगर परिणाम विपरीत हो गया, कांग्रेस अगर हार गई, तो फिर शायद ये भी हो सकता है
जो प्रेम जी कह रहे हैं उसके निहितार्थ ये भी हो सकता है। फिर शायद बाकी पार्टियां कांग्रेस से और दूर चली जाएं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो खुद नहीं लड़ पा रहे हैं उसके कारण हमारा भी फ्यूचर जो है क्यों खराब हो, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती है। एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा आरपी सिंह जी के साथ। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए 2 टूक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दिन दिनक दिन, दिनक दिन, दिन दिनक दिन। तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। दो टूक आप देख रहे हैं, 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कभी दोस्ती कभी कुश्ती कैसे पार लगेगी कश्ती। जी हाँ, बात इंडिया अलायंस की हो रही है। 4 महीने पहले 2 महीने पहले जो है दोस्ती दिख रही थी, अब वो कुश्ती में बदलती जा रही है। कम से कम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुश्ती जो है वो बड़ी गंभीर रूप ले चुकी है। हालांकि कुश्ती और भी राज्यों में दिख रही है। पंजाब का जिक्र हुआ, पंजाब में भी इस तरह के हालात हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें वहाँ, केरल में वहाँ, तो हर जगह करीब करीब ये कुश्ती दिख रही है। लेकिन क्या ये कुश्ती सिर्फ पोजीशनिंग है या बहुत गंभीर संकट जो है उससे गुजर रहा है ये गठबंधन जो अभी अभी जिसने शेप अप किया? इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। आरपी सिंह जी, अगर प्रेम जी की बात को मैं मानूं तो शायद ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तभी शायद इस अलायंस की दरारें और चौड़ी होंगी। अगर परिणाम उल्टा हुआ तो शायद इंडिया अलायंस और ज्यादा जो है मजबूती से एक दूसरे को पकड़ ले पार्टी। दिसंबर के महीने में बैठेंगे और दरारें और चौड़ी आपको दिखेंगी। दिसंबर के मिड में बैठेंगे, बीच में 15 दिसंबर के आसपास आपको देख जाएंगे कितनी और दरारें इनकी बढ़ गई हैं। असल में क्या मैंने कहा ना, ये सत्ता के चुंबक के कारण से इकट्ठे आए। ना इनके पास नेता ना नीति नियत है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको मोदी जी का विरोध करना है, हमको सनातन का विरोध करना है, हमको यहाँ पर एक वोट बैंक को साधना है, उसके चलते सब इकट्ठे होते हैं। अन्यथा इनके पास कोई पूछो कि अल्टरनेटिव एजेंडा क्या है, कोई अल्टरनेटिव एजेंडा है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी बताया आपको किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना, एक दूसरे के नेताओं को जेल में डालना। मतलब एक राज्य में हो तो समझ लगता है, 2 राज्यों में बड़ा स्पष्टता से दिख रहा है कि किस प्रकार से नेता जेल में डाले जा रहे हैं। और अभी कह रहे थे कि नहीं वो कोई मुकदमा होगा तो होगा। अरे भाई, आपने मुकदमे बनाए, मुकदमे उन पे डाले और उनको 15-15 साल पुराने मुकदमे निकालकर आपने कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला, आम आदमी पार्टी ने। तो इसलिए ये जो पूरा अलायंस है वो आपस के एक दूसरे की बाजू मरोड़कर, जैसे आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी कि हम बाजू मरोड़कर कुछ सीटें ले लेंगे, उनको कांग्रेस ने ठेंगा दिखा दिया, उन्होंने उस मुकदमे उनके जारी रखे। इसी प्रकार सपा के लोगों ने सोचा था कि हम कुछ सीटें ले लेंगे, हमको कुछ मिल जाएगा, हिस्सेदारी मिल जाएगी, तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, अब वह खुलकर सामने आ गए हैं। और प्रेम जी, आप जितनी मर्जी लीपा पोती कर लो, आप कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिला पाएंगे। आप कह लो यहाँ पर जितनी मर्जी मीठी मीठी बातें कर लो, परंतु कार्यकर्ताओं के आप सोचो दिल मिल जाएंगे, होने वाले नहीं।
क्योंकि एक बार जो खटास पड़ जाए, जो धागा एक बार टूट जाए, आप जितनी मर्जी गांठें लगाओ, टूटा हुआ ही धागा माना जाता है और उसमें गांठ लगने से वो धागा वापस वैसे नहीं हो पाता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गांठ बांध दे तो उससे जो है काम नहीं चलता, एक बार टूट जाए तो फिर उसका असर तो होता है। अवधेश जी, सवाल ये कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हम इस वक्त जो है अक्टूबर के महीने में हैं और उसके बाद जो है 3 से 4, उसके बाद 4 या 5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 5 महीने में मिलेंगे देश को लोकसभा चुनाव में जाने में। इतने समय में अगर उसके इतने समय रहते भी अगर गठबंधन एक मैसेज पब्लिक को नहीं दे पाएगा कि भाई हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है चुनाव पर क्या देखते हैं आप, लोकसभा चुनाव पर? देखिए, चुनाव जो है ठोस मुद्दों के साथ साथ परसेप्शन पर होता है, और इस बार ठोस मुद्दा और परसेप्शन यह है कि लीडरशिप में नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी विरोधी वोट है वो किसको जाएगा, एक बड़ा सवाल इस समय। और क्या वाकई इतना असंतोष है कि वो वोट जाएगा? अब उसमें INDI के लिए आवश्यक ये था कि जैसे ही वो गठबंधन बना है, 3 मीटिंग हुई है, कम से कम एक बड़ी रैली आयोजित कर देते इस विधानसभा चुनाव में। घोषणा भी हुई थी कि अगली रैली जो है वो मध्य प्रदेश में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश की रैली नहीं हो पाई अभी तक। आपको अगर याद है, पिछली बैठक में मुंबई में यही तो घोषणा हुई थी कि रैली हम करेंगे एक मध्य प्रदेश में, तो एक रैली भी आप नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैसेज ये है, असल में मैसेज ये है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस के लोगों ने, जो बड़े रणनीतिकार हैं, समझा दिए हैं कि आप इस समय रीजनल पार्टी के प्रेशर में मत आइए, आपकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के समानांतर देश भर में बनी हुई है। इसलिए कांग्रेस को पहले अपनी ताकत बढ़ानी है और तब जो है 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेनी है, ताकि या तो आप स्वयं बहुमत प्राप्त करें, न करें तो उस स्थान तक पहुंचे। तो कांग्रेस इस समय उस रणनीति से चल रही है। कांग्रेस इस समय INDI का हित देख के नहीं चल रही है। कांग्रेस का हित है कि हम मैक्सिमम राहुल गांधी के लीडरशिप को नरेंद्र मोदी के समानांतर स्वीकृत करा दें और ज्यादा से ज्यादा हम सीटें जीतें और तब बताए कि आपको हमारे लीडरशिप में चलना है। और INDI के पहली बैठक के बाद जो 2 बैठकें हुई, उसको कांग्रेस ने एक प्रकार से कहती है ग्रैब्स कर लिया अपने हाथ में। आपने देखा कि एक बैठक में कई विपक्ष के नेता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नहीं थे, तो वो स्थिति चल रही है अंदर बाहर। अभी उस रूप में नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में सब बातें होंगी और ये जनता के अंदर ये जा रहा है कि भैया ये सब लोग जो है बीजेपी और NDA अंदर से थोड़ा बहुत जो भी हो, लेकिन बाहर से तो नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में सब एकजुट हैं, ये तो खड़े हो रहे हैं। इनके अंदर तो ऐसी लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन ये जो अभी खड़े नहीं हुए, आपस में लड़ाई चल रहे हैं, इनको हमने अगर 2024 में दे दिया तो ये देश को कहां ले जाएंगे? ये एक परसेप्शन इस समय से बनना शुरू हो गया है और ये अगले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके, तो एक यानी कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस इस समय इंडिया अलायंस में ही अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई लड़ रही है कि पहले जो है अपना वर्चस्व स्थापित हो जाए और उसके बाद राहुल जी एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट हो जाएं, सर्वमान्य नेता हो जाएं, उसके बाद शायद जो है कांग्रेस आगे की सोचेगी। लेकिन वक्त इतना नहीं है कि दरअसल इतना वक्त कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन हाँ, विधानसभा चुनाव इस मामले में इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन ब्रिजनंदन जी, क्या अगर मध्य प्रदेश में अगर एक सामूहिक रैली हो जाती अलायंस की, जिसकी घोषणा भी की गई थी, इंडिया अलायंस की एक रैली हो जाती, और अगर यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता, तो आपको लगता है कि जो इंडिया अलायंस बना उसकी ताकत जो है और परसेप्शन को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती थी अलायंस? अशोक जी, मध्य प्रदेश के बारे में मैं जरूर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर रैली हो जाती यहाँ और जितने NDA गठबंधन या समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ आ जाते एक मंच पर, तो इतना जरूर है कि जो यूपी से लगा हुआ है, ये आपके चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग है, वहां करीब करीब पिछड़े वर्ग का खासकर जो वोटर है, कुर्मी है, पटेल है और आपका यादव वोटर है, कुशवाहा है, पाल है, जो चंबल संभाग का जो करीब 45 लाख के आसपास वोटर है, वो जरूर उसका ध्रुवीकरण हो जाता। और वो जब दोनों नेता साथ होते तो उसकी वजह से वोट कांग्रेस गठबंधन को जाता, कांग्रेस को नहीं जाता, वो गठबंधन को जाता।
उल्लेखनीय है। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा 2007 के अंदर या 2009 के अंदर 7 विधायक थे समाजवादी पार्टी के। जब उस वक्त 7 विधायक थे तो इसका मतलब उनका वोट है वहां, चाहे कई संभागों में उनका वोट है। जब पिछड़े वर्ग का और SC ST का वोट है, चलो SC ST का वोट जो है वो मायावती जी के पास है, लेकिन मायावती जी भी वहां लड़ रही हैं। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जायज है आपकी बात। अगर वहां गठबंधन की रैली होती तो जरूर कांग्रेस जिसमें है गठबंधन में उसको फायदा जरूर हो जाता। ये बात आपकी ठीक है। जी आगे बता। ओके प्रेम जी, तो सवाल ये कि नुकसान तो जो है कहीं ना कहीं जो है जो कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस का उसने कर ही दिया ना, क्योंकि जो अवधेश जी ने कहा, जो ब्रिजनंदन जी ने कहा, भाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो है ही ना, आप उसको इतना अंडर एस्टिमेट कर दें, आप उसको अपना कम करके आके, इससे कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा ना, अच्छा मैसेज जा रहा है और हो सकता है कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़े। देखिए अशोक जी, संभव है नुकसान भी उठाना पड़े। यही बात मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव के नतीजे जो आएंगे, उस नतीजे में अगर ऐसा लगेगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलग लड़ने से बंटाधार हो गया, तो निश्चित रूप से ये फैसले और कांग्रेस पर इल्जाम आएगा कि आप साथ लेकर नहीं चल पाए। लेकिन कांग्रेस को विश्वास है कि चुनाव नतीजों के बाद में तस्वीर दूसरी होगी। इन विषयों पर चर्चा ही नहीं होगी जो हम आज कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, इस तरह की बातें। बल्कि जब एक बड़ा रिजल्ट लेकर के वो आएंगे तो उत्साह के साथ में अगली बैठक करेंगे और फिर नए सिरे से ये इंडिया के गठबंधन के लोग, जो कि कोई भी नेता इनसे अलग होने की घोषणा नहीं कर रहा है, और मैंने पहले भी कहा कि चुनाव होगा तो और भी तल्ख बयान आएंगे इस दौरान, लेकिन उसके बाद इन बातों को भूल जाएंगे, ये भी बात तय है। इस तरीके से मैं चीजों को देखता हूं। जी अशोक जी, ओके, आप कहते हैं कि और जी आरपी सिंह जी, हाँ बताइए, मैं आप ही के पास आ रहा था। मैं चाहूंगा जो आज अखिलेश यादव जी ने बोला, अखिलेश यादव जी ने जो बोला उसका वीडियो जरा एक बार चलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि यूपी में भी तो आएंगे ना, जरा पूरा वीडियो सुनवा दीजिए एक बार, क्योंकि असल में क्या है कि आज प्रेम जी आधी अधूरी बात पकड़ कर, अरे सर बीच में टोका नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं, मैंने सुना नहीं है, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं सुना नहीं है। एक मिनट दे दीजिए, एक बात पूरी। तो वो अगर पूरा सुन लोगे तो एक एक करके सर, एक एक करके। हाँ, मैं तो कभी बीच में बोलता नहीं किसी के। तो प्रेम जी अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में रुख क्या होने वाला है अखिलेश यादव का विजय चिरकुट पार्टी से। वो बड़ा आज स्पष्ट था और दिख रहा था। और जो मैं बात शुरू में कह रहा था, ये कोई अलायंस इसलिए नहीं बन रहा कि कोई इनको कोई चुनाव लड़ना इकट्ठा, ये अपने अपने राज्यों में अपना अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहते हैं और एक मैसेज देना, जरूर मैसेज देने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो आज हो नहीं पा रहा है इनसे कि हम लोग इकट्ठे हैं, हम यूपी के अंदर कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं, बंगाल के अंदर कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं, और क्या नाम है छत्तीसगढ़ अंदर बाकी किसी और पार्टी का कुछ लेना देना नहीं, कांग्रेस का ही चलेगा सब कुछ। तो उस प्रकार से ये मैसेज देना चाहते थे। अब वो मैसेज कितना नीचे गले। अच्छा ये बताइए, इस गठबंधन में जो लोग जहां आ रहे हैं, जहां अलायंस कर रहे हैं, कोई नया अलायंस बताइए, कहीं पे नया अलायंस हुआ हो? कि नया अलायंस तो जो पहले के गठबंधन थे वैसे के वैसे ही गठबंधन है, जो महाराष्ट्र के अंदर वैसे का वैसे, यूपी के अंदर वैसे का वैसे, बंगाल के अंदर कुछ नया गठबंधन नहीं हुआ, केरल के अंदर कुछ नया गठबंधन नहीं हुआ। तो कहाँ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कहा इनका आपस में गठबंधन कुछ ऐसा हुआ नहीं ये नया दल जुड़ गया। बिहार के अंदर वो वही पुराने गठबंधन है जो यूपीए के गठबंधन। सर हाँ, इन्होंने नाम बदला है अपना, उसका नाम इन्होंने इंडिया अलायंस कर लिया, अलग बात है, परंतु मूलतः ये वही। और वो भी इसलिए क्या, क्योंकि यूपीए के साथ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा जुड़ चुका है और वो भ्रष्टाचार का सिनोनिमस बन चुका था यूपीए, इसलिए इनको नाम बदलना जरूरी था। इसलिए इन्होंने कोशिश करी कि हम नाम बदल कर हम कुछ करने। तो सच ये है कि जमीन पर इनके कार्यकर्ताओं के आपस में दिल नहीं मिलने वाले, इनका मनमुटाव आगे और बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हैं और अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कोई कहे चिरकुट, कोई कहे अखिलेश वकीलेश,
तो इसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। नेता हो सकता है कि उनके पीछे उनके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी हो, और हो सकता है कल को वो फिर जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हाथ मिला लें, लेकिन जो कार्यकर्ता है उस पर असर जरूर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आरपी सिंह जी ने कहा, मैं वो वीडियो तो नहीं चला सकता, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि वो अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं, वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में आओगे ना तब हम देख लेंगे। नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, अगर 30 सेकंड में आप कहना चाहे तो कह दीजिए सर। मूल बात यह नहीं है कि समझौता हुआ या नहीं हुआ, किस तरह से हुआ है, किस तरह से दोनों में खटास भरे हैं और तलखियां भरी है, ये मायने है। और वो ये महत्वपूर्ण है कि अगर इस ढंग से तीखापन आपस में बढ़ा है, और जो ब्रिजनंदन ने कहा कि वो जो एक सोशल कॉम्बिनेशन है उस क्षेत्र का, तो वो सोशल कॉम्बिनेशन केवल एमपी में थोड़ा ही है। आप देखेंगे कि यादव का कॉम्बिनेशन जो है, कुर्मी का कॉम्बिनेशन जो है, कुशवाहा का कॉम्बिनेशन जो है, दूसरे राज्यों में भी है। तो ये इन सब के असर आने वाले समय में पड़ने वाले हैं, ये साधारण घटना नहीं है। बिल्कुल सर मेरे पास बिल्कुल साधारण घटना नहीं है, इसीलिए आज हम दो टूक में इस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। पर जाहिर सी बात है, ये सब चीज अभी आगे बढ़ेगी, यहां पर अंत नहीं हुआ। अब ये आगे जब बढ़ती है तो ये खटास और बढ़ेगी या कम होगी, वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया, इसलिए आज जो कुछ बयानबाजी हो रही है उसका पब्लिक परसेप्शन जो है यही है कि इंडिया अलायंस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और ये एकजुट हो नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।